Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. सो टुडे इज आर मिसलेनियस डोज डे 2। इससे पहले हम एक सेशन कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस किए थे। तो आज का सेशन, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मिसलेनियस पोर्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जितना आपके लिए पजल दौड़ सीटिंग अरेंजमेंट है। और आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है कि पजल दौड़ सीटिंग अरेंजमेंट की हाइप इतनी ज्यादा है कि हर कोई बस पजल्स के पीछे पड़ा है। यस ऑफ कोर्स, आप ना तो पजल्स के बिना और ना ही मिसलेनियस के बिना, दोनों ही चीजों के बिना आप अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया आपका मिसलेनियस डोज। डे 1 हो चुका है, डे 2 आज है। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना अभी आप सभी के सामने, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ये जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट में, अगर आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हो तो आप आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में इससे तो काफी आसान आएगा। ये थोड़ा सा उससे एक स्टेप, एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के पेपर में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट क्योंकि हमें तो हमेशा थोड़ी सी और अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, ताकि अगर पेपर में आपको थोड़ा सा लेवल अगर कम मिलेगा तो अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा आप मिले तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आपका पेपर रह ना जाए, आपको टाइम कम ना पड़े। आपको हमेशा से प्रैक्टिस कैसी करनी है, एक लेवल अप की करनी है। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। वेल आई गेस कि आप सभी को विजिबल होगा, सभी को दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन क्लियरली। सो देखो अभी क्या कहता है ये क्वेश्चन में। 3 जनरेशन की फैमिली है। अ 3 जनरेशन फैमिली कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, 10 मेंबर्स हैं इसमें। ये दिए गए हैं OPYQSATRNU। ठीक है, ये सभी मेंबर्स दिए गए हैं। कहता है टी इज फादर ऑफ क्यूज मदर। टी किसके फादर है? क्यू की मदर के फादर है। सबसे पहला लाइन देखो, टी इज फादर ऑफ क्यूज मदर। टी फादर है क्यू की मदर के। टी कौन है? फादर है किसके? क्यू की मदर के। क्यू की मदर के फादर है। क्यू की मदर के फादर हैं कौन? टी। यही पहली लाइन में उसने बोला है, टी इज फादर ऑफ क्यूज मदर। चलो आगे बढ़ते हैं। ए हु इज नॉट मैरिड टू यू इज द मैटरनल आंट ऑफ एस। ए हु इज नॉट मैरिड टू यू, उसने पहले ही बता दिया ए की शादी यू के साथ में नहीं हुई है। ए और यू कपल फॉर्म नहीं करते हैं। कौन है ए? मैटरनल आंट ऑफ एस। अब मैटरनल आंट, जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि ये क्या मैटरनल आंट मीन्स व्हाट। आंट आपको पता है कौन होती है? आंट फीमेल मेंबर होगी। अब डिपेंड करता है वो मैटरनल बोल रहा है पैटर्नल बोल रहा है। अगर वो सिंपली बोले कि ए एस की आंट है, इसका मतलब एस के मम्मी या पापा की सिस्टर होगी। ठीक है, अब उसने स्पेशली मेंशन किया है कौन सी आंट है? मैटरनल आंट है। यानी कि अगर मैं बोलूं मेरी मैटरनल आंट कौन है? मेरी मासी, यानी कि मेरी मम्मा की सिस्टर। तो यानी कि अब ए कौन है? उसने बोला है यू के साथ शादी नहीं हुई है, इसको ध्यान में रखेंगे। आंट है, फीमेल बनाया। मैटरनल आंट है तो ये हुआ एस की मदर की सिस्टर है ए, तभी तो ए उसकी क्या होगी? मैटरनल आंट। मैटरनल मींस एस की मदर की सिस्टर हो। चलो इतना क्वेश्चन हो गया। आगे कहता है आर फादर इन लॉ इज सन इन लॉ ऑफ ओ। आर के जो फादर इन लॉ हैं वो ओ के सन इन लॉ है। आर के फादर इन लॉ कौन है? ओ के सन इन लॉ। थोड़ा ध्यान से समझना इसको। अगर आपको लगता है ना कभी भी कि हाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा, हमेशा मैं बोलती हूँ कि एक सेंटेंस को तोड़ दो। आर्स फादर इन लॉ, पहले ये इतना ही बना लो, आर के फादर इन लॉ। आर के फादर इन लॉ कौन होंगे? आर अब हमें नहीं पता उसका जेंडर मेल या फीमेल, तो आर का जो भी स्पाउस होगा, ठीक है, उसके पेरेंट हो जाएंगे। ठीक है, आर के फादर इन लॉ की बात हुई ना, आर्स फादर इन लॉ। ठीक है, आर के फादर इन लॉ। अब ये जो आर के फादर इन लॉ है ये कौन है? इज द सन इन लॉ ऑफ ओ। ये कौन है? ओ के सन इन लॉ है। ये जो प्लस, ये जो मेल मेंबर है ये कौन है? ओ का सन इन लॉ। ओ का सन इन लॉ का मतलब क्या है? ओ की जो भी बेटी होगी, ओ की जो भी बेटी होगी उसका हस्बैंड हो जाएगा कौन? ये प्लस वाला मेंबर ओ का सन इन लॉ है कौन? जो कि आर का फादर इन लॉ। आर के फादर इन लॉ कौन है? ये ओ के सन इन लॉ है। इतना बना दिया। वेल आई गेस इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एस के लिए कहता है हु इज द ओनली सिबलिंग ऑफ क्यू इज मैरिड टू आर।
एस हु इज द ओनली सिबलिंग ऑफ क्यू, क्यू का ओनली सिबलिंग कौन है, एस है, क्यू का ओनली सिबलिंग है एस, क्यू का एक ही जो भी है भाई या बहन, सिबलिंग बोला है उसने, एस जो है वो क्यू का सिबलिंग है, और एस जो है वो आर से मैरिड है, एस इज मैरिड टू आर, एस इज मैरिड टू आर, ये उसने बोला है, ठीक है, एस इज मैरिड टू आर, यहाँ पर ओ है, अभी इसको बताती हूँ। अब सबसे पहले देखो इंटरकनेक्शन हमें यहाँ पर इन दोनों से ही मिल गया, दोनों से ही इंटरकनेक्शन मिल गया ना, क्योंकि हमारे पास एस यहाँ पर आ गया है कि एस जो है वो ओनली सिबलिंग है क्यू का, तो हम एस की मेटर्नल आंट ए बना सकते हैं, ठीक है। तो क्यू और एस की मदर है ये, तो उसकी सिस्टर कौन हो जाएगी आपकी, ए, ठीक है, ये हमने बनाया। अब आर का हमें पता है, आर का जो भी स्पाउस है उसकी इस तरीके से बनाएंगे, आर का स्पाउस उसके पेरेंट्स, ठीक है, आर के स्पाउस के पेरेंट्स बने, फिर आगे ओ, तो आर का स्पाउस है एस, आर का स्पाउस है एस, तो उसके पेरेंट्स होंगे, ये तो मदर हो गई, आर का स्पाउस यानी कि एस की बात हो रही है, क्यू और एस की मदर है ये, तो ये हो गया, ये जो मेल मेंबर है वो हमने यहाँ पर बना दिया, ये जो मेल मेंबर है यहाँ पर बन गया। अब ये जो मेल मेंबर है ये ओ का क्या था, सन इन लो, ओ का सन इन लो, तो एक तरीके से टी का भी सन इन लो है, यानी कि टी और ओ आपका क्या बनाते हैं, एक कपल फॉर्म करते हैं। जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमारे पास ये था आर का स्पाउस यहाँ पर जो भी है, अब उसने हमें बता दिया कि आर जो है, आर का स्पाउस कौन है, एस है, एस की शादी आर से हुई है उसने बता दिया, तो आर का स्पाउस एस, एस के फादर मदर, आर का स्पाउस एस, एस के फादर मदर, ये हो गए। अब ये जो एस के फादर हैं, ठीक है, एस के फादर वो सन इन लो हैं, ओके, तो एस के फादर ये हैं प्लस, ठीक है, ये किसके सन इन लो हैं, ओके, तो टी और ओ के हो गए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इतना बन गया। आगे देखते हैं हम लोग और फर्दर कैसे मूव कर सकते हैं। अब एक और चीज देखो, ये इसको हम नोट कर चुके हैं, हटा देते हैं। टोटल 3 जनरेशन की फैमिली उसने बोला है, ठीक है, 3 जनरेशन की फैमिली है। चलो आगे देखो, कहता है यू डज नॉट बिलोंग, यू डज नॉट बिलोंग टू द जनरेशन ऑफ एन, यू जो है एन के जनरेशन से बिलोंग नहीं करता, यानी कि यू और एन दोनों सेम जनरेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। आगे Y इज वन ऑफ द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, Y एक फीमेल मेंबर है, ठीक है, इसको हमने नोट कर लिया है। आगे P is not the parent of O as a son in law, P पेरेंट नहीं है O के सन इन लो, O का सन इन लो कौन है, ये है, O का सन इन लो है कौन, ये O का सन इन लो है ये, प्लस अभी तक दिख रहा है, तो इसका पेरेंट P नहीं है, P नहीं है इसका पेरेंट, चलो ठीक है, इसको दिमाग में रखते हैं। O हैज एटलीस्ट वन ग्रैंडसन, O का कम से कम एक तो ग्रैंडसन है, O का कम से कम एक ग्रैंडसन है, यानी कि Q और S में से कोई तो होगा मेल मेंबर, क्योंकि उसने कम से कम बोला है, ओ का कम से कम एक ग्रैंडसन तो है। आगे कहते हैं वाइफ ऑफ यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, जो यू की वाइफ होगी ना, यू यानी कि एक मेल मेंबर है, यू की वाइफ जो होगी वो किसकी, डॉटर इन लॉ है पी की, यानी कि उसके हस्बैंड की पेरेंट हो जाएगा कौन, पी, ठीक है, इतना हमने कर लिया, ये होगा। अब हमको इस पूरे में इसको और ऐड करना है, पूरे के पूरे में इसको और ऐड करना है। अब देखो किस तरीके से कर सकते हैं। 3 जनरेशन की फैमिली है, ये तो हमें क्लियरली यहाँ पर नजर आ गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हो गई। अब इसके बाद में स्टार्टिंग में उसने बोला था ए हु इज नॉट मैरिड टू यू, ए की शादी यू से नहीं हुई है, ए की शादी यू से नहीं हुई है, तो यहाँ पर तो हम यू नहीं बना सकते कि यू जो है वो ए का हस्बैंड है, नहीं बना सकते, ठीक है। अब ऊपर हमारा टी ओ ऑलरेडी एक मैरिड कपल गिवन है, तो ऊपर हम कुछ फर्स्ट जनरेशन में कर नहीं सकते। सेकंड जनरेशन में ए की शादी यू से हुई नहीं है, उसने पहले ही बता दिया। अब हम सोच रहे हैं कि यू को यहाँ पर बना दे, यू यहाँ पर आ सकता है, मेल मेंबर है तो यहाँ पर आ सकता है, लेकिन उसने देखो क्या बोला है, P is not the parent of O's son-in-law, यहाँ पर ध्यान से देखो, P is not the parent of O's son-in-law, O का जो son-in-law है वो U हो नहीं सकता, क्योंकि U का पेरेंट P है, और उसने बोला है O का जो son-in-law है उसका पेरेंट P नहीं है, O का जो son-in-law है उसका पेरेंट P नहीं है, O का son-in-law इसका पेरेंट P है नहीं, तो U यहाँ पर नहीं आ सकता। अब ऊपर नहीं आ सकता, सेकेंड जनरेशन में नहीं आ सकता। अब S और R क्या है, ऑलरेडी मैरिड है, यानी कि Q का हस्बैंड होगा कौन, U, U पॉजिटिव देन Q नेगेटिव, ठीक है। अब U का पेरेंट कौन है, U का पेरेंट है P, तो इसको हम लोग इस तरीके से नोट कर लेते हैं, ठीक है। U का पेरेंट है P, ये अलग है, A की यहाँ पर सिस्टर, उसका हस्बैंड आ जाएगा। चलो अब हमारा क्या बचता है, Y एक फीमेल मेंबर है, Y एक फीमेल मेंबर है, और U और N दोनों का उसने क्या बोला, जनरेशन सेम नहीं है, U और N का जनरेशन सेम नहीं है, तो Y आपकी यहाँ पर आ जाएगी,
ठीक है, और एन यहाँ पर क्योंकि उसने क्या बोला है, यू और एन का जनरेशन सेम नहीं है, यू आपका थर्ड में है तो एन आपका सेकंड जनरेशन में है, फर्स्ट में कहीं पर जगह नहीं है। चलो, सो नाउ योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूरा हो चुका है। वो आपसे कुछ भी पूछे, देखो टोटल कितने मेंबर्स थे, 3 जनरेशन की फैमिली, 10 मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर हमने जेंडर नहीं मेंशन किया है किसी किसी का, तो देखते हैं। हाँ, उसने बोला था O हैज एटलीस्ट 1 ग्रैंडसन, O का कम से कम एक ग्रैंडसन है, तो एक Q तो हो गई डॉटर, ग्रैंड डॉटर, तो S डेफिनेटली क्या होने वाला है, ग्रैंडसन, और R उसकी वाइफ। चलो, अब क्वेश्चन हो चुका है, वो आपसे कुछ भी पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं ना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, हाउ इज यू रिलेटेड टू एन, यू का रिलेशन क्या है एन के साथ में, यू का रिलेशन एन के साथ में। अब जरा देखो, वाई और एन ये हैं, कपल फॉर्म करते हैं, उनकी बेटी है क्यू, यू फिर क्या हुआ उनका, एन की बेटी का हस्बैंड, एन की बेटी का हस्बैंड, तो क्या हुआ, सन इन लॉ हुआ, तो यू जो है वो एन का क्या हुआ, सन इन लॉ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रैंडसन ऑफ टी, टी का ग्रैंडसन कौन है ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में शेयर करना है इसका आंसर, ठीक है। सो आई होप कि जो क्वेश्चन हम सभी ने किया है आप सभी को समझ में आया होगा ब्लड रिलेशन का। सो एक ही चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है और जो मैं पढ़ाती हूँ वो समझ में आता है तो भूलना नहीं है सेशन को लाइक करना है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलो, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आगे हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सभी का जो सभी का ही फेवरेट है। चलो देखते हैं, ये वाले क्वेश्चंस हैं आपके सामने, सिलॉग्स के क्वेश्चंस है ना सभी के फेवरेट, सिलॉग्स के क्वेश्चंस। हमेशा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, नहीं रहेगा, हर रोज डेली बेसिस पर इनकी प्रैक्टिस किया करो, बट ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस तो कैसे भी कर सकते हो, आपने देख लिया लेकिन उसका चेक नहीं किया कि सोल्यूशन जो है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है, तो वो भी जरूरी है ना, अपनी तरफ से गलत मत सीखो, सही सीखना है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, सम रिटेलर इज होलसेलर, सम रिटेलर इज होलसेलर, ये हमने बनाया। ऑल होलसेलर इज शॉपकीपर, सारे के सारे जो होलसेलर हैं वो शॉपकीपर्स हैं। ओनली अ फ्यू शॉपकीपर्स इज हॉकर, तो कुछ शॉपकीपर्स जो हैं वो हॉकर हैं, ओनली अ फ्यू बोला है, और कुछ शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो कि हॉकर नहीं, ठीक है, ये उसने बताया है। तो सबसे पहला कंक्लूजन देखो, कहता है ऑल हॉकर इज होलसेलर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, सारे के सारे जो हॉकर्स हैं वो होलसेलर नहीं हो सकते, उसने ये कहा है, नॉट अ पॉसिबिलिटी पूछा ना, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि सारे के सारे जो हॉकर्स हैं वो होलसेलर नहीं हो सकते, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, यानी कि पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे जो हॉकर्स हैं वो होलसेलर्स हो। अब इसको चेक करना है, मैंने हमेशा बताया पॉसिबिलिटी चेक करने के 2 तरीके, या तो आपका क्या बनता हो, एक पॉसिबल वेन डायग्राम बनता होगा, हमेशा जब भी आप पॉसिबिलिटी के लिए देखोगे एक अलग सा, यानी कि ये आपका स्टैंडर्ड वेन डायग्राम है, इसका एक और पॉसिबल वेन डायग्राम बनता होगा जिसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो पूरी पूरी प्रॉपरली लगती होंगी, ठीक है। या फिर आप पॉसिबिलिटी वर्ड हटाओ और सिंपली चेक करो, ठीक है, यानी कि सिंपल चेक करो, ऑल होकर इज होलसेलर, यहाँ पर इज नॉट पॉसिबल बोला है तो ऑल होकर इज नॉट होलसेलर, ये चेक कर लो, ठीक है। फिर देखो उसका आंसर क्या आया है, अगर कांड से आता है तो पॉसिबिलिटी सही होती है, ठीक है। तो अब आपको सिंपली ये चेक कर लो, ऑल यहां पर लिख देती हूं अगर किसी को, क्योंकि वो बोल्ड नहीं है, ये दिया गया है, ठीक है, सभी देख सकते हैं, ऑल HSW इज नॉट अ पॉसिबिलिटी उसने पूछा है। अब देखो, हमें पता है अगर वो आपसे ये पूछे ऑल HSW, ऑल HSW पूछता है, तो जरा देखो, H आपका यहां पर है, W आपका यहां पर है, H आपका यहां पर है, W आपका यहां पर है, दोनों के बीच में एज सच कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप हम नहीं एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है।
दोनों के बीच में हम एज सच कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बता सकते हैं। तो अगर अब W और H के बीच में वो कोई भी रिलेशन का पॉसिबिलिटी पूछेगा ना, वो पॉसिबल होगा, क्योंकि हमें कुछ भी एग्जैक्ट, एक तो होता है ना कि हमें कुछ छोटी सी भी चीज नजर आ रही होती है कि W का कुछ पोर्शन है जो कि H में नहीं जाएगा, या H का कुछ पोर्शन है जो कि W में नहीं जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। W दूर है, W और H जो है आपस में दूर है, इनके बीच में कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा, तो इनके बीच में हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक रिलेशन पॉसिबल है। यहां पर उसने नॉट पॉसिबिलिटी पूछा है ना, नॉट पॉसिबिलिटी पूछा है, तो ऑल एच इज डब्ल्यू। अब चाहो तो आप इसको यूं चेक कर सकते हो, वो आपसे पूछे ठीक है, ये पूछे ऑल एच इज डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, तो पूरा का पूरा जो एच है आपका वो डब्ल्यू में जा तो सकता है, हमें क्लियरली नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर वो पूछे ऑल एच इज डब्ल्यू इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ जी बिल्कुल सही है। पूछा क्या है उल्टा, कि सारा का सारा जो एच है वो डब्ल्यू नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया ये वाला कंक्लूजन, ये कंक्लूजन आपका गलत हो गया। ऑल एच इज डब्ल्यू इज नॉट पॉसिबल नहीं, पूरा का पूरा जो एच है वो डब्ल्यू आपका हो सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो एच है वो डब्ल्यू हो सकता है। चलो, तो यहां से हमें पहला कंक्लूजन पता चला। सम रिटेलर इज हॉकर, अब रिटेलर आपका यहां पर है, ठीक है, हॉकर आपका यहां पर है, तो रिटेलर और हॉकर अगेन दोनों आपस में दूर हैं, तो इनके बीच में कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बता सकते। लेकिन यहां पर उसने पॉसिबिलिटी नहीं पूछी, डायरेक्ट रिलेशनशिप पूछा है, तो ये गलत है कांड से वाला। अब चाहे कांड से हो चाहे कुछ भी हो, गलत गलत रहेगा। हम उसको जो डिफाइन करेंगे वो ऐसा क्रॉस लगाकर नॉट फॉलो की कैटेगरी में जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर दोनों ही जो कंक्लूजन है इनका आंसर क्या है, मतलब कि दोनों कंक्लूजन फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये आंसर है इसका, कोई भी फॉलो नहीं करता है। चलो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, ओनली अ फ्यू लाइट इज सन, ओनली अ फ्यू लाइट इज सन, इसे बनाते हैं some light is sun and some light is not sun, no sun is moon, सन और मून आपस में बिल्कुल दूर है। ओनली अ फ्यू मून इज स्काई, यानी कि सम मून इज स्काई एंड सम मून इज नॉट स्काई। सो ये पूरा का पूरा हमारा जो स्टैंडर्ड वेन डायग्राम है इज रेडी हियर। देखो पहला कंक्लूजन, सम स्काई इज नॉट सन, कहता है कि कुछ स्काई जो है सन नहीं है, सम स्काई इज नॉट सन। सन ये है आपका, सन पूरा का पूरा मून से दूर है, सन पूरा का पूरा मून से दूर है, तो मून और स्काई का जो ये कॉमन पोर्शन है जिसको मैं डार्कन कर रही हूँ, मून और स्काई का ये कॉमन पोर्शन है, तो जो स्काई है आपका, स्काई का इतना पोर्शन डार्कन पोर्शन सन से दूर ही तो है। उसने यही पूछा है, सम स्काई इज नॉट सन, इट इज डेफिनेटली ट्रू, बिल्कुल सही है, बिल्कुल फॉलो करता है। स्काई का ये पोर्शन जो कि डार्कन किया है मैंने, वो सन से दूर है, क्योंकि पूरा का पूरा मून सन से दूर है। नेक्स्ट, सम मून कैन बी लाइट, मून का कुछ पोर्शन है जो कि लाइट में जा सकता है, सम मून कैन बी लाइट, मून का कुछ पोर्शन लाइट में जा सकता है, पॉसिबिलिटी कैन भी लगाया हुआ है। ठीक है, अब जरा देखो, पूरा का पूरा सन मून से दूर है, तो सन का ये वाला जो पोर्शन है ना, जो कि लाइट के साथ में कॉमन है, बस इतनी जगह से हमको मून को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें मून को पूरे के पूरे सन से दूर रखना है, पूरे के पूरे सन से। यानी कि अगर आपका ऐसा बना हुआ है, ठीक है, तो हमको इससे दूर रखना है, मून पूरे के पूरे इस सन से दूर रहना चाहिए। तो अब चाहे उसको ऐसे बनाओ, फिर चाहे इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं। मून आपका यहाँ पर है और यहाँ पर इस तरीके से सन से दूर है, मून आपका ये है, तो ये पॉसिबल तो है, हम पूरा का पूरा जो मून है उसको लाइट में लेके जा सकते हैं, पूरा का पूरा मून जो है उसको एल में लाइट में लेके जा सकते हैं, हमको बस सन से दूर रखना है। तो हमारा एक पॉसिबल वेन डायग्राम बन गया, ये बिल्कुल सही है। सम मून कैन बी लाइट, मून का, और हम उसने ऑल नहीं पूछा है, उसने सम मून पूछा है। पूरा भी अगर पूछे ऑल मून कैन बी लाइट, तो भी पूरा का पूरा मून भी जा सकता है, बस हमें ध्यान रखना है कि इस पोर्शन से दूर रखकर एक पॉसिबल वेन डायग्राम बन जाए, और वो हमारा यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टेटमेंट है यहां पर, नो फूड इज डिनर, नो फूड इज डिनर, ये हमने बनाया। ऑल डिनर इज लंच,
ये भी बना दिया। ओनली अ फ्यू लंच इज चाइनीज, यानी कि सम लंच इज चाइनीज एंड सम लंच इज नॉट चाइनीज। सबसे पहला कंक्लूजन, ऑल डिनर कैन बी चाइनीज, सारे का सारा जो डिनर है वो चाइनीज हो सकता है, उसने पूछा है, ठीक है। कैन बी दैट मीन्स पॉसिबिलिटी पूछी है, पूरा का पूरा डिनर चाइनीज में जा सकता है, यानी कि पूरा का पूरा डी जो है आपका चाइनीज में जा सकता है। अब देखो डी आपका यहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर है, पूरा डी सी में जा तो सकता है क्लियरली, हमें डी और सी के बीच में एज सच एग्जैक्ट रिलेशनशिप जो होता है वो नहीं नजर आ रहा है डी और सी के बीच में। तो अगर वो पूछे कि पूरा का पूरा डी सी में जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि इनके बीच में हमें कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा। सम फूड इज चाइनीज, फूड आपका यहाँ पर है, चाइनीज आपका यहाँ पर है। अब सम फूड इज चाइनीज, अगेन उसने क्या पूछा, डायरेक्ट रिलेशन पूछा है। पहले क्या पूछा था, पहले पूछा था पॉसिबिलिटी कैन बी, अब यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन। अब फूड और एफ और सी दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल दूर हैं, तो इनके बीच में कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसने डायरेक्ट रिलेशन पूछा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, ठीक है। सो अभी आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, ठीक है, आज के सेशन में इतना ही करेंगे, बाकी अगले सेशन में करेंगे आपका आरआरबी पीओ प्रीमियर लीग का एक और सेशन है, वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। सो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।